नंबर 34 क्वेश्चन इज एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन, और इंसेक्ट जिस लाइन पर क्रॉल कर रहा है उसकी आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन है। एंड अनदर इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन, और दूसरा इंसेक्ट जिस लाइन पर क्रॉल कर रहा है उसकी भी वेक्टर इक्वेशन आपको गिवन है। फिर कहा जा रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। तो आपको ये कहा जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर समझो कि मान लेते हैं जो फर्स्ट इंसेक्ट है वो जिस लाइन पे क्रॉल कर रहा है वो लाइन है L1, और सेकंड इंसेक्ट जिस लाइन पे क्रॉल कर रहा है वो लाइन है L2। अब आपको ये कहा जा रहा है कि जिस पॉइंट पर जाके इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा वो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। समझ में आ गया? ठीक है। एट व्हाट पॉइंट, जैसे कि लास्ट लाइन आप फिर से देखो, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच। पहले तो आपको वो पॉइंट बताने हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि इंसेक्ट 1 जो है, फर्स्ट इंसेक्ट जो है, जब वो पॉइंट P पर आ जाएगा, दिस इज दैट पॉइंट, जब फर्स्ट इंसेक्ट पॉइंट P पर आ जाएगा और सेकंड इंसेक्ट पॉइंट Q पर आ जाएगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम ये कह रहे हैं वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो यही पूछा गया वो कौन से पॉइंट होंगे, ऑल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और फिर वो डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो पहले आपको बताना है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करोगे, देन वी हैव टू फाइंड PQ, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो फर्स्ट इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, जिस पाथ पे, जिस लाइन पे क्रॉल कर रहा है, उसकी आपको वेक्टर इक्वेशन ये गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? x माइनस x1, तो x1 क्या हो जाएगा 6 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज दैट इज 1 इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज 2 अपॉन b दैट इज -2 इक्वल टू z माइनस z1 माइनस 2 अपॉन c दैट इज 2, और ये किसके इक्वल हो गया? इक्वल टू लैम्डा से। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो दैट इज 1 - 2 2, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 आर 1 - 2 2, ये भी हो गया, क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर हमें पॉइंट P, अब देखो ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन पर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 1 × लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा, -6 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो लैम्डा + 6, ये इस पॉइंट P का x पॉइंट होगा। y पॉइंट क्या होगा? -2 लैम्डा + 2, z पॉइंट क्या होगा? 2 लैम्डा + 2। तो पॉइंट P के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। सेम प्रोसेस हम करेंगे सेकंड इंसेक्ट्स के लिए। लेट सेकंड इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन लाइन 2, वो इस पर क्रॉल कर रहा है और इसकी वेक्टर इक्वेशन भी गिवन है। अगेन हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, दैट इज x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4, x माइनस x1 अपॉन a दैट इज 3, y माइनस y1, अब यहाँ तो j कैप है ही नहीं, अगर j कैप नहीं है तो y1 हो जाएगा 0 अपॉन b, यहाँ j कैप है तो b क्या होगा आपका? -2 इक्वल टू z माइनस z1, तो z माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 अपॉन c दैट इज -2 इक्वल टू लैम्डा से। अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करता हूँ L2 के, तो वो क्या होंगे? 3 - 2 दिए डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और अगर मैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ तो पॉइंट Q का x पॉइंट क्या होगा? 3 μ - 4, 3 μ - 4 -2 μ + 0 दैट इज -2 μ, -2 μ -1, -2 μ -1। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? अब हमें पॉइंट P फाइंड करना है, पॉइंट Q फाइंड करना है और हमें PQ डिस्टेंस फाइंड करना। अब आप ये देखो, ये जो PQ है, ये जो लाइन PQ है वो L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर होगी। अब हमें पता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है? A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। अब देखो L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 - 2 2, राइट। और PQ के डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे फाइंड करेंगे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज है वो PQ के क्या आ जाएंगे? 3pu - लैम्डा -10, ये x2 - x1 होगा, -2 μ + 2 लैम्डा -2, ये y2 - y1 होगा, और -2 μ - 2 लैम्डा -3, ये z2 - z1। तो डायरेक्शन रेशियोज है वो PQ। इसका मतलब ये हो गया कि देख सी, अब होता है क्या? A1 A2, तो मान लेते हैं ये A1 है, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, दिस इज B1 एंड दिस इज B2 एंड दिस इज C1, दिस इज C2।
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ इंटू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 कॉरस्पॉन्डिंग A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और किसके इक्वल होगा 0। अब देखो जब मैं इसको इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये तो एज इट इज आ जाएगा 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10, और जब आप इस B1 के साथ B2 करोगे तो क्या होगा, दैट इज B1 माइनस 2 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू B2 दैट इज माइनस 2, तो इंटू में हो गया माइनस 2 प्लस C1 क्या है माइनस 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू C2 के साथ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर हो गया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे लाइक 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10 माइनस 2 म्यू माइनस 2 प्लस 4 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 4। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू माइनस 2 म्यू हो जाएगा माइनस 4 म्यू माइनस 2 लैम्डा इंटू 2 हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा और ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9 म्यू। कैसे हुआ, देखो ये 4 म्यू है, ये कितना 4 म्यू प्लस 3 म्यू 7 म्यू 4 म्यू प्लस 3 म्यू कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया आपका 4 म्यू प्लस 3 म्यू, ये हो गया आपका 7 म्यू, ये कितना हो गया आपका 7 म्यू, राइट। आगे चलते हैं, 7 म्यू के बाद माइनस क्या हो गया आपका 4 म्यू, आगे क्या हो गया माइनस 4 म्यू, तो माइनस 4 म्यू ये पूरा हो गया आपका 3 म्यू, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 3 म्यू। अब लैम्डा की बात करते हैं, लैम्डा क्या होगा आपका, देखो माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा और माइनस लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, तो ये हो गया माइनस 9 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू कांस्टेंट देखो क्या क्या है माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 प्लस 4 माइनस 12, राइट हैंड साइड पे ले जाओगे 12 हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को हमने इसको माइनस 3 से डिवाइड कर, पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया 3 से, तो 3 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 4, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अब क्या होगा, सिमिलरली आप देखो कि Q जो है वो भी L2 के क्या परपेंडिकुलर है। अब Q के जो डायरेक्शन रेशियोज है, Q का मतलब L2 यानी कि Q ये जो लाइन PQ है, नाउ इन अ सिमिलर वे देखो ये जो लाइन PQ है वो L2 के भी क्या है परपेंडिकुलर है, तो L2 के जो डायरेक्शन रेशियो और PQ के जो डायरेक्शन रेशियो उनके बीच में भी क्या रिलेशन होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 when L2 इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब देखो A1 तो ये आपका A1 हो गया, ये B1 हो गया, C1 हो गया, अब ये हो जाएगा आपका A2, तो जो L2 के जो डायरेक्शन रेशियोज है इनको हम क्या ले लेते हैं A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2, ये हो गया C2। अब देखो तो ये हो गया आपका A1, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, तो ये हो गया A2, दिस इज B1, ये हो गया B1 और माइनस 2 क्या हो गया B2। इसी तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया C1 और ये पॉइंट हो गया आपका C2, ये इक्वल टू 0 होगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनेगी, जैसे हमने पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था, इसको सॉल्व करके इक्वेशन आएगी 17 म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 20। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, व्हेन PQ इज परपेंडिकुलर टू L1 तो डायरेक्शन रेशियोज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 करके ये इक्वेशन आई थी। व्हेन PQ इज परपेंडिकुलर टू L2 यहाँ से जो रिलेशन आया वो ये आया। अब दोनों को सॉल्व करो, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास म्यू की वैल्यू आएगी 1 और लैम्डा की वैल्यू आएगी -1। अब पहली चीज जो हमसे पूछी गई थी इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, अब क्या करना है, जहां लैम्डा है वहां पुट करेंगे -1, जहां लैम्डा वहां पुट करेंगे -1, तो जब हम लैम्डा की जगह -1 पुट करेंगे तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, -1 पुट करो ये हो जाएगा +2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 और -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जहां म्यू है वहां पुट करेंगे 1, तो 3 - 4 क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका -3। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, पहला काम हो गया। अब हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मींस डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब हमें फाइंड करना है PQ। ओके, वी विल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P हमारा क्या है 5, 4, 0 और Q पॉइंट Q इज -1, -2, -3। इट मींस व्हाट, इट मींस रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। और P और Q दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, बाय डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका x2 - x1
-1 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके -6 स्क्वायर हो जाएगा 36, -6 स्क्वायर 36 और -3 स्क्वायर 9। इसको सॉल्व करके आएगा 81 और 81 का स्क्वायर रूट होगा 9 यूनिट एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन इज इफ अ मैट्रिक्स है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।